अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने का क्या तरीकेकार होता है कि पावर पीछे आती है और एक पावर कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे एक्स की क्यूब को डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसकी पावर पीछे आ जाएगी। ठीक है, एक्स की क्यूब पे पावर क्या थी 3, वो पीछे आ गई और इसकी पावर एक कम हो जाएगी 3x² फिर माइनस डालेंगे। 3 कांस्टेंट है, ये मैं एज इट इज लिखूंगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले पावर पीछे आएगी और एक्स के ऊपर जो पावर 2 है वो कम हो जाएगी, 1 एक कम हो जाएगी। 2 से एक कम करूंगा तो 1 आ जाएगा और 1 लिखते नहीं है, प्लस 2 लिखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, एक्स को डिफरेंशिएट करें तो आंसर क्या आता है 1। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो हो सकता है बच्चों के दिन में ये आ रहा हो कि भाई एक्स का डेरिवेटिव 1 क्यों, पहले तो जो हम रूल यूज कर रहे थे कि पावर पीछे आती थी, पावर एक कम हो रही थी, तो हम एक्स में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखें, असल में होता क्या है कि एक्स के ऊपर पावर क्या है 1। तो अगर हम पावर यूं पीछे लेके आते हैं, देखिए अगर मैं पावर पीछे लाता हूँ 1 और पावर एक कम करता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 कट के एक्स की पावर 0 आ जाएगा। ठीक, और किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 तो आंसर क्या आता है 1। इस तरह 1 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली काम हम वही कर रहे होते हैं, पावर पीछे ला के पावर एक कम ही कर रहे होते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा स्टेप दिखाते नहीं है, बस हम एक्स का डेरिवेटिव 1 ले लेते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। बस ये याद रखना है, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो तो उसका डेरिवेटिव 0 है और एक्स का डेरिवेटिव 1 है। ठीक है, और बाकी डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि पावर पीछे लाके पावर एक कम करनी होती है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। हो जाएगा 3x² माइनस 3 2 6x प्लस 2 1 2 और 0 लिखते नहीं है और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पावर पीछे आएगी। ठीक है, क्या तरीकेकार है, 4 पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी। फिर इधर भी यही काम करेंगे, 3 कांस्टेंट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेंगे, 2 पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी। फिर प्लस 2 लिखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसको जब सोल्व करेंगे हो जाएगा 4x का क्यूब माइनस 3 2 6x प्लस 2 1 2 और माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 6 दी गई। तो क्या तरीका है डेरिवेटिव लेने का, पहले पावर पीछे आएगी। ठीक है, और पावर एक कम कर, पावर को पीछे लाके पावर एक कम कर देंगे, पावर 6 थी 5 हो गई। फिर पावर को पीछे लाना है, पावर एक कम कर देंगे, पावर 4 से 3 हो जाएगी। फिर कांस्टेंट पावर पीछे आएगी और पावर, ठीक है, पावर क्या थी 3 पीछे आ गई और पावर एक कम कर दी और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 6x की पावर 5 माइनस 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमने वही काम करना है, पावर पीछे लानी है, पावर एक कम करनी है। 9 पीछे लाऊंगा तो 9 9 का क्या हो जाएगा 81। ठीक है, पहले मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट पहले मैं 9 लिख देता हूँ, फिर एक्स की पावर 9 का डेरिवेटिव ले लेता हूँ। पावर पीछे आएगी, पावर क्या थी 9, 9 पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी, 9 से कम करेंगे तो 8 आ जाएगा। इधर भी यही काम करेंगे, कांस्टेंट लिख देंगे, पहले 7 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, फिर इसमें हम 7 पीछे लाएंगे और पावर एक कम कर देंगे, पावर की पावर 7 थी 6 हो जाएगी। ठीक है, इधर भी यही काम करना है, पहले कांस्टेंट लिखते हैं 1/5, फिर आगे हमने क्या करना है, पावर पीछे लानी है और एक पावर कम भी कर देनी है, 5 से 4 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यही काम करना है, 1/4 लिखना है, कांस्टेंट लिखा, फिर उसके बाद पावर पीछे लानी है और एक पावर इसकी कम कर देनी है। ठीक है, फिर आगे x है तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है। चलेंगे आगे चलते हैं। अब 9 9 का क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 9 का 81 x की पावर 8 प्लस 7 7 का 49 x की पावर 6 और यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा। चलिए आगे प्लस लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 1 नहीं लिखने की जरूरत, x का क्यूब प्लस 1 और 0 लिखने की भी जरूरत नहीं और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।